जी खोखर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जहाँ तक इस गुफ्तगू का ताल्लुक है कि एक फरीक जो है वो ज़्यादा पाक फौज से मोहब्बत करते हैं और बाकी जो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम सब करते हैं। हाँ, हम कोई काम करते हैं। गुजारिश ये है कि आप एयरफोर्स की एग्जांपल ले लें। यूनानिमिटी है पूरे मुल्क में कि हम सब और जो आज से 1.5 साल पहले उन्होंने भारत के साथ किया, वी फेल प्राउड। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अब अगर आप कानून बनवाएं, आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले एक कानून एक साहब ने टेबल कर दिया और अभी बाय द वे सुना है कि वो दोबारा जो लीगल रिफॉर्म्स आ रही हैं उनके अंदर शायद फिर ऐड हो रहा है कि जी कि अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी इतना अरसा। तो इज्जत तो वो होती है जो लोग दिल से करते हैं, जबरदस्ती किसी से इज्जत करवाई जाती है। हमारे इदारे हैं, हम वी आर प्राउड ऑफ देम, लेकिन जब वो कभी सियासत के अंदर इंटरवेंशन करते हैं, जब पॉलिटिकल रोल इख्तियार करते हैं, तो पॉलिटिक्स इज सच अ बिजनेस कि फिर उसके नतीजे में फिर गुफ्तगू तो होती है। फिर एक फरीक जिसके पलड़े में आप वजन डालेंगे तो बाकी सारे फरीक जो है वो फिर उसके ऊपर किरदार के ऊपर तनकीद करेंगे। ये तो जोरे बाजू पे हुकूमत कर रहे हैं खोखर साहब, आप क्या करते हैं? वो कहते हैं हम तो, अगर आप समझते हैं कि मैं नहीं कहता, वो कहते हैं मेरे पे ना डाला करें यार, वो कहते हैं वोट की ताकत से कर रहे हैं। वो देखिए ऐसे करके बताया, वोट की ताकत। देखिए, मेरे तरह पाया करो भाई, उन्होंने इस मुल्क के निजाम से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, ठीक है, और हर इलेक्शन से पहले वो रोल एक्सरसाइज होता है। एक पार्टी मखसूस मंजूर नजर हो जाती है और फिर सब इलेक्टेबल, ये सारी कार्रवाई से हम सब वाकिफ हैं। अच्छा। और हम सबको पता होता है, ये सिर्फ हम टीवी टॉक शोज पे बैठ के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप और मैं इसके ऊपर हमारा इत्तेफाक होगा। गुजारिश ये है कि इस सारे माहौल में ये मुल्क इस तरह बनाना रिपब्लिक की तरह नहीं चल सकता। सर आप ठीक है, अल्लाह ना करे। आज हम 22 करोड़ हैं, आज से 10 साल बाद हम 30 करोड़ पे खड़े होंगे। इस अवाम के जमे गफीर को हमने सेहत भी देनी है, हमने तालीम भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, अपनी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है। हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम ये चीजें, ये गुफ्तगू जो हम आज 73 साल बाद बैठ के कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रही है, तो मैं और आप 10 दफा एग्री कर चुके हैं। खोखर साहब, बस गुजारिश ये है कि इतनी बात पर तो आप भी एग्री करेंगे ना, फिर मैं बड़ी साहब के पास जाऊंगा कि चाहे किसी भी मामले पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग हो, उस फैसले में भी एहतियात बरतनी है। और अगर आप अपोजिशन में हैं और हुकूमत अगर आपको तनकीद भी करनी है तो अब जबान के इस्तेमाल में भी एहतियात करनी है। ये इतनी बात तो एग्री किया जा सकता है कि आपने ये काम नहीं करना कि आप जाकर लताड़ना शुरू कर दें, नेम कॉलिंग शुरू कर दें और वो करना शुरू कर दें। तो बात ये है, डार साहब करते तो अपना डिफेंस है ना बड़ी साहब, लेकिन क्या मामला सिर्फ ये है कि इन्होंने कोई फैसला ऐसा कर दिया जो कि इनको समझ नहीं आई, या आपको लगता है ये खुदा न खास्ता इनकी कोई बदनीति है, या इनमें कैपेसिटी नहीं है, जो कि बार बार जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत नाअहल है? किस इस मामले में ये जो ऑब्वियसली बाकी तो आपने गिनवा दिए ना, बाकी तो वो सारे वो पूरे करवा दिए, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था 6 तारीख को। और पहले मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि 6 महीने से ये डिस्कशन जारी थी, क्योंकि ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स होनी थी। एक है प्रोसीजर, एक है क्राइटेरिया फौज का अपना, उसमें क्राइटेरिया कि किसने आगे रिटायर होना है, किसने चीफ की रन में जाना है, उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार होना है, उसने किसने कोर कर लिया है, किसने स्टाफ कर लिया है, वो फौज का एक प्रोसीजर है कि और सबको पता था कि अच्छा अब ये प्रोसीजर नहीं, तो ये गुफ्तगू अहम क्यों है? ये गुफ्तगू अहम, जो अभी आप मेरे से कुछ देर पहले सवाल कर रहे थे कि ये अपने उससे जीत के आए, ये गुफ्तगू अहम इसलिए कि यहाँ पर असर रसूख है। तो हमें अपने हमारी सियासत ये पूछे, हमारी सियासत में असर रसूख है। अच्छा, इनसे ये पूछे, गुजारिश ये है कि हमें इस माहौल को तब्दील करना है। देखिए, मैं इनसे अगले रोज भी ये बात कर रहा था, ये रिसेंट खुशाब का इलेक्शन हुआ है यार, 280 पोलिंग स्टेशन में से 235 वोट इनके निकले हैं। क्या वहां वोट इनके किसी ने निकाल लिए? और भाई दोनों जमातों को हम कह रहे हैं जाकर एनर्जी लगाएं अपनी पार्टीज में, टॉक शोज में ना लगाएं। तो आज वोट की ताकत से यहाँ बैठे हैं, आप जाकर अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 70 वोट लेके आए हैं। अब ये कहते हैं हमारे वोट नहीं चुकाए जा रहे। आपने जैसी ताबेदारी का भरम भरा, हर प्रोग्राम में जाके पहले ना यो जाके मुक्का लगाया करें और कहा करें हम अपने जोर पे खड़े हैं। ये जो मर्जी कहते रहे, इंशाअल्लाह ताला ये लगे रहे हैं। अच्छा, आज मैं कह रहा हूं जाकर अपनी पार्टीज में मेहनत करें। आज सारे जुबैर साहब हालिया देखें जरा, अभी जो बहावलपुर में हुआ है, खास तौर पे मैंने खोखर साहब मैं कह रहा जो शीन और मीम टकराई है बहावलपुर से,
डंडे सोटे आज तक नहीं हमने देखा पार्टी के नीचे इस तरह गुथम गुथा वर्कर्स हो गए हो दो लीडर्स की वजह से। ओ भाईजान वो तो शीन में टकरा रही है, आप तो अपनी फैसलों से पंजाबी में कहते हैं ना खुद आके टकरा रहे हैं, बज रहे हो, की कर रहे हो। एना दी है खुशफहमी रहने के शायद तो कुछ लब जाएगा, हमने ये लड़ पड़ेंगे, कर लिया, शायद ये हुकूमत गिर जाएगी, मुझे पता है। और बड़ी साहब ने बाद में मुझे पकाओ पका रहे हैं, मैं बताऊं आपको। बड़ी साहब जरा जल्दी बता दे, मैं ऑलरेडी आज जुबैर साहब ने भी जिंदगी में पहली दफा कहा भाई मैं सुन लिया तेरी गल, मैंने बोलने दे। आज खोकर साहब भी नहीं बोलने दे रहे, उस्मान साहब भी नहीं मैं तो बोलने आपको वक्त लेके मैंने कहा है कि जी आपका सवाल करने में आगे साहब नहीं बोलने दे रहे। हाँ मैं नहीं बोल पट्टी रहा साहब भी मदानी चलवा खोकर साहब आज फॉर्म में पॉलिटिकल बहुत मदानी ज्यादा चलवा दे। बहुत ज्यादा। और खोकर साहब ने मैंने इनसे पूछा भी था कि सुबह उन्होंने कहा बहरहाल भट्टी साहब जल्दी से आप अगर खोकर साहब की इजाजत हो तो मैं कुछ बोल लूं। लो जी आप इजाजत दो। भट्टी साहब बेचारे मासूम आज तो बैठे हुए हैं। अच्छा आज पता चल गया यार कि कोई भट्टी साहब मासूमियत का तो फायदा 3 प्रोग्राम और करेंगे, उनको बहुत मौका मिलेगा। अच्छा और तीनों में जुबैर साहब मेरे साथ होंगे। और फिर भी कहेंगे भट्टी साहब को बोलने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा नहीं जी जुबैर भाई अच्छा नहीं बड़ी बड़े अफसोस की वजह है भट्टी साहब ने कहा बात मुकम्मल है। मेरा वोट आई पट्टी नहीं है। हां नहीं एक मिनट बैठना मैं भट्टी साहब के साथ बात एक मिनट मुकम्मल भट्टी साहब से बुला ही लिया तो मौका दे दे। ए अगर तुम उस्मान साहब शुरू में 10 दिन दे तो मैं नजर नाल हो जाना। आपने कुछ नहीं बात करी। जुबैर साहब फिर जुबैर साहब सर वाइंड अप कर दे प्लीज, आखिरी बात कर दो जी सारा भाई। जी मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, जो उस्मान डार साहब कह रहे थे मरियम नवाज के हवाले से, वो जो जिन कोर्ट्स ने दिया था ना वो उनको हम कैंगरू कोर्ट्स ही कहते हैं, जिन्होंने कन्विक्ट किया था मरियम नवाज को। 2 दफा आप जेलों में डाल चुके हैं, क्या हुआ? 4 साल हो चुके हैं। ये हमारा सवाल बनता है आपसे, सर इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स ने आपको रिलीफ भी दिए। इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की वजह से नवाज शरीफ साहब लंदन में है, इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की वजह से मरियम नवाज साहब बाहर बैठ के रोज करती हैं, इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की हमजा बार है, शहबाज बाद है। इस तरह तो ना किया करे ना सर, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा हप ये तो ना करे ना। कैंगरू कोर्ट्स में आगे नहीं ये कौन सी आप बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी आप खुदा के लिए यार, ये तो ना अपनी अदालतें कौन से कैंगरू 5 देखे ना 5 मरियम नवाज साहबा की इवन फील्ड में जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराज़ात उठाए थे, लेकिन फिर भी जमानत दे दी। आज ये कैंगरू कोर्ट्स कह रहे हैं, कैसी बात करते? कैसी क्यों बात करने दो आप अदालतों पे इस तरह? भट्टी साहब के दिल को अदलिया पे कभी चढ़ जाते हैं, कभी कहीं पे चढ़ जाते हैं। फौज के ऊपर वाले बुरे हैं, नीचे वाली पाक फौज अच्छा भट्टी साहब भाई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बुरा है, मुस्लिम लीग अजीम है, ये मानेंगे? ये मानेंगे? ये कैसी बातें करते हैं? कैंगरू कोर्ट्स देखो मरियम नवाज बाहर किस वजह, इनको तो बाहर आने कोई मुहज्जम मुआशरा होता है सारी उम्र अंदर। अच्छा भट्टी साहब आपने टीटियों वाले बाहर, कौन सा तरीका है इवन यार? फील्ड वाले बाहर, 10 वॉल्यूम वाले बाहर, सारे बाहर तर्जमानियां किसकी हो रही हैं? खुदा के लिए कैंगरू कोर्ट्स ना किया करे इस तरह के अच्छा चले आखिरी लफ्ज आखिरी बात प्लीज। अच्छा बोल दिया ना 50 दफा तो बोल दिया आपने यार, दूसरे को भी बात करने देना। ये कौन सा आपके मुंह से कैंगरू कोर्ट्स मैंने सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। 50 दफा एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, मुझे एक दफा तो बात। अच्छा जुबैर साहब आप कर लें, जुबैर साहब कर लें प्लीज। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा था, हम उन कन्विक्शंस को नहीं मानते बिकॉज वो कन्विक्शंस किसी बेसिस पर नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई सही किया था नवाज शरीफ को, तो बिल्कुल गलत किया था। वो कोई बेसिस ही नहीं था जिस बेसिस पर कन्विक्शन की। 100% ठीक किया था। जनाब स्पीकर गलत, कतरी खत गलत, ट्रस्ट डीड गलत, झूठा। चले ठीक है बड़ी साहब ऐसे बात खत्म है, फिर ये खिलाड़ी मामला चला जाता है पर कर देते एक सवाल का जवाब खत्म हो गया। खुदा के लिए कतरी खत पर कर देते ना डिस्क्वालीफाई।